Hello friends, welcome back to my YouTube channel where we are discussing UP Triple SC PET 2025 related important क्वेश्चन। इसमें ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड करके रखी हैं और उसका प्लेलिस्ट भी बना के रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? अब्बास खां, अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बर्नी या मिन्हाज उस सिराज। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अब्बास खां सहरवानी। ये जो थे आपके इतिहास के लेखक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? सैयद, तुगलक, खिलजी या लोदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, खिलजी। देखिए गुलाम वंश कब था? तो 1206 से 1290 यानी 84 वर्ष। खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 यानी 30 वर्ष तक। तुगलक वंश आपका 1320 से 1412 यानी 92 वर्ष तक था। सैयद वंश आपका 1414 से 1451 तक यानी 37 वर्ष तक था। इसमें सबसे कम समय के लिए जिन्होंने शासन किया था वो थे आपके खिलजी वंश। नेक्स्ट है आपका खिर्ज खां दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तुर्की राजवंश, सैयद राजवंश, तुगलक राजवंश या लोदी राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सैयद राजवंश। सैयद राजवंश की स्थापना खिर्ज खां ने 1414 में की थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर राय, बुक्का राय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक थे परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का दोनों ने की थी। तो देखिए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए हरिहर और बुक्का राय दोनों ने की थी, तो आप क्या करेंगे, इसमें से कोई भी इसका एक करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय या वीर नरसिंह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीर नरसिंह। तुलुव राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलुव द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलुव ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर में शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की थी। नेक्स्ट है आपका, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी? बहमनी, विजयनगर, चोल साम्राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चोल साम्राज्य थी, उसमें वो लोग पार्ट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राज्य विजयनगर के शासकों को कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नरपति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? विरूपाक्ष मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर या तिरुपति मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विरूपाक्ष मंदिर।
हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट है, भगवान शिव को ये समर्पित है। अब आगे आपका मुगल साम्राज्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? खानवा, चंदेरी, चौसा या मालवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1527 में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? जहांगीर, बाबर, शाहजहां या हुमायूं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीनपना भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ये देखिए आपका इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि लेनपून ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कलानौर, लाहौर, काबुल या सरहिंद? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कलानौर में बैठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासन काल में भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित हुआ? अकबर, शेरशाह सूरी, हुमायूं या समुद्रगुप्त? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540-1545 ईस्वी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपये मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्रेन था। यह रुपया चांदी का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? शाहजहां, अकबर, बहादुर शाह या शेरशाह? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। उसने गज ए सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। नेक्स्ट है आपका जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? बाबर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं का पुत्र था। नेक्स्ट है आपका प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरम का। अभी हमने डिस्कस किया था कि उनका कब राज्याभिषेक हुआ था और हुमायूं की मृत्यु के बाद कितनी कम एज में उनका हुआ था और उनको राजगद्दी पर बैठाया गया था। 14 वर्ष से कम आयु थी। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? बाबर लोदी, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर हेमू, अकबर लोदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें से 22 में से उसे विजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? देखिए तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, ये करेक्ट है। दूसरी लड़ाई जो है वो हेमू और अकबर के बीच में हुई थी, तो ये आपका गलत है। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी सही है। तो आपको ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा।
देखिए वर्ष क्या दिया है, 1526, 1556, 1576। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? अकबर राणा प्रताप, अकबर हेमू, अकबर भारमल या अकबर उदय सिंह। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मुगल सेना की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के 9 रत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? देखिए पहला है कि अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। दूसरा है राजा मान सिंह, वह अकबर के वित्त मंत्री थे। तीसरा है अब्दुल रहीम खान खाना, वह एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। चौथा है आपका मुल्ला दो प्याजा, वह मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन बी होगा वह मेल नहीं खाता, वह उनके वित्त मंत्री नहीं थे, वो उनके क्या थे, तो सेनापति थे। नेक्स्ट है आपका, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? अबुल फजल, राजा बीरबल, मियाँ तानसेन या राजा टोडरमल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मियाँ तानसेन को। देखिए मियाँ जो तानसेन थे उनको दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो थे वो रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित था। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे बीरबल, रहीम खाना, तुलसीदास या बैरम खां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रहीम खां। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के 9 रत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी को उसके मूल तुर्की रूप से फारसी में अनुवादित किया था। अकबर का राज कवि क्या था? तो फैजी, वो अपने समय के श्रेष्ठ कवि थे। नेक्स्ट है, टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? खान आजम, आजियाउद्दीन, खान खां, मुशर्रफ दीवान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुशर्रफ दीवान। इन्होंने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया, जो जब्ती ए आईने ए दहशाला व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा बनवाया गया था किसके द्वारा? हुमायूं, बाबर, अकबर या औरंगजेब? देखिए ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि जो पर्सी ब्राउन थे इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया गया। तो मतलब दो है, अलग अलग मत है इसके। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है, मेरठ, आगरा, कानपुर या इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है और इसका निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। देखिए अगर आप बिहार टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरल स्टडीज़ की, उसके ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, बट अगर आपको 6 to 8 में साइंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उससे रिलेटेड प्रोवाइड करवाऊंगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? औरंगजेब, अकबर, बहादुर शाह जफर या शाहजहां? तो देखिए अकबर जो थे वो अनपढ़ था। इसका रीज़न ये है कि 1540 में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज युद्ध में शेरशाह के हाथों क्या हुई? पराजय हुई। उसके बाद
1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है आपका, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? अबुल फजल, फैजी, बदायूं या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर है आपका बदायूं ने इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? शेर शाह हुमायूं, महाराणा प्रताप अकबर, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान या बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महाराणा प्रताप और ये अकबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मान सिंह जो सेनापति थे उनके, आसफ खान ने। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूर था। इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए तथा उन्हें अरावली की पहाड़ियों में क्या करना पड़ा? तो शरण लेनी पड़ी। नेक्स्ट है, भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से 1627, 1658 से 1707, 1627 से 1658, 1707 से 1748। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1605 से 1627। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसके बचपन का नाम था तो सलीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? झांसी, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजमेर। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लेना। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? देखिए इसका करेक्ट आंसर है औरंगजेब। औरंगजेब का जो व्यक्तिगत जीवन आदर्श था, वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण रखता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था और शराब बिल्कुल नहीं पीता था। नेक्स्ट है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? तो जजिया गैर मुसलमानों पे भी लगाने वाला एक कर था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए औरंगजेब है। 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासनकाल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगल क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों और मुगलों में प्रत्यक्ष संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। 1665 में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जय सिंह से हुआ था। आगे चलकर 1680 से 1707 तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। नेक्स्ट है, औरंगजेब का पुत्र था, तो यह शाहजहां का पुत्र था। देखिए औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था, ठीक है, और इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था और इसके शासनकाल में सर्वाधिक क्या थे? तो हिंदू सेनापति थे। नेक्स्ट है, ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफी ने 1668 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। गयासुद्दीन, अमानत खान शिराजी, अल बुखारी या मोहम्मद अब्दू? तो इसका करेक्ट आंसर है अमानत खान शिराजी। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। अमानत खान शिराजी ताजमहल का क्या था? तो कैलीग्राफर था। और ताजमहल के डिजाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। नेक्स्ट है, संगमरमर पर पीएनए ड्योरा यानी पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ। अकबर, इनमें से कोई नहीं?
औरंगजेब या शाहजहां? तो इसका करेक्ट आंसर है शाहजहां। संगमरमर पत्थर में पियतना ड्योरा का काम मुगल शासक शाहजहां के समय सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल व आगरा के किले की मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि में इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े व निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं के मकबरे का परिसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में अवस्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है और इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? बहादुर शाह जफर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? बरीद, फरीद, फैजल, फारूक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फरीद खां था। शेर शाह को शेर खां की उपाधि बहार खान लोहानी द्वारा दी गई थी। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? बाबर, अकबर, जहांगीर या हुमायूं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या बहादुर शाह फर्स्ट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां ने। शाहजहां ने दिल्ली शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन यानी मोर सिंहासन कहा जाता था। नेक्स्ट है, पंचमहल किसमें स्थित है? हवा महल, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर का किला या आगरे का किला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा का किला का निर्माण कराया गया था? तो शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या जहांगीर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान ए आम, दीवान ए खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? शाहजहां, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी या अकबर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शाहजहां द्वारा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों के शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता था। तो जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां ने। लाल किला परिसर का निर्माण भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी। लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किला के रूप में किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा घियास, अब्दुल लतीफ़, मीर कासिम, शेख आलम शाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मिराक मिर्जा घियास। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराक मिर्जा घियास था, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया। यह चारबाग शैली में बना है। 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या औरंगजेब? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, औरंगजेब। मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी और उसके बाद मुगल बादशाह फर्रुखीसे ने 1717 में एक फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक कर देकर बंगाल में अतिरिक्त में चुंगी दिए बिना व्यापार करने के अधिकार की पुष्टि की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? मुगलनामा, बाबरनामा, बाबर मुबारक या बाबर बिहाया? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए आपको ऑप्शन बी है, बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा। इसे तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी, हसन निज़ामी, इशामी या इब्न बतूता? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ए, जियाउद्दीन बरनी। ये क्या थे? तो एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक थे। सॉरी कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? बदायूं, अबुल फजल, अब्बास खान शरवानी या कैफी खां? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका अबुल फजल। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। यह 3 भागों में, इसका तीसरा भाग क्या है? तो आईने अकबरी है। नेक्स्ट, आईने अकबरी किसने लिखा? फैजी, बिरबल, अबुल फजल या मुल्ला दो प्याजन? तो देखिए ये लिखा था आपके अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। पहला, चौथा, दूसरा या तीसरा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल है। यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा गया। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके तीसरे भाग को क्या कहते हैं? तो आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर, हुमायूं नामा हुमायूं, तुजुक-ए-जहांगीरी जहांगीरी?
तो देखिए इसका आपका ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, हुमायूंनामा हुआ, क्योंकि ये लिखा था उनकी बहन गुलबदन बेगम द्वारा। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तुज़ुक-ए-जहांगीरी जहांगीर द्वारा रचित है, ठीक है, ये आपका जहांगीर द्वारा रचित है। बाबरनामा या तुज़ुक-ए-बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? तो ये आपके मोहम्मद ताहिर यानी इनायत खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? हुमायूं, इनायत खान, गुलबदन बेगम या अहमद यादगार? इसका करेक्ट आंसर है बी, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, आगरा, रंगून, दिल्ली या ग्वालियर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रंगून में हुई थी। कब? तो 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था? आसफ-उद-दौला, शुजा-उद-दौला, सादत खां या सफदर जंग? इसका करेक्ट आंसर है आपका सादत खां। अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता सादत खां बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 ईस्वी में सादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व को स्वीकार करता हुआ वह अवध का पहला नवाब था। 1739 में सादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने सादत खां के भतीजे एवं दामाद सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। नेक्स्ट, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदर शाह, फर्रुखसियर, बहादुर शाह या मोहम्मद शाह? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जहांदर शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदर शाह 1712-13 शासक बना। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, फौजदार, दरोगा या सूबेदार? तो देखिए, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कोतवाल। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करता था? देखिए, इसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत के प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार प्रशासनिक का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। नेक्स्ट है आपका, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, राजकोष को बनाए रखना, राजस्व एकत्रित करना या कानून और व्यवस्था बनाए रखना? तो देखिए, आपको ऑप्शन डी क्या करेक्ट आंसर है। मुगल शासन के दौरान कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? शंकराचार्य, चैतन्य, नामदेव या तुकाराम? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। नेक्स्ट है आपका, किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी? कृष्णदेवराय, शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अशोक। अष्टप्रधान मंत्री परिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, वाकिया, नवीस या मंत्र, सुमंत या दबीर, शूर नवीस या सचिव, सर ए नौबत या सेनापति, पंडित राव या न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस सेना की ताकत छापा मार गुरिल्ला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। रणनीति थी मराठा, मुगल, ब्रिटिश या नायका, तो ये मराठाओं की रणनीति थी। और इसमें माहिर कौन थे, तो आपके शिवाजी इसमें बहुत कुशल थे। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। देशमुख, चित्पावन ब्राह्मण, कुंभी या पाटिल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चित्पावन ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? नागपुर, नासिक, सतारा, पूना या पुणे, इसका करेक्ट आंसर है आपका पूना। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा यानी प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। इसके उपरांत पूना शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। प्रथम पेशवा के रूप में बालाजी विश्वनाथ को क्या हुआ, तो नियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र के संबंध से आपको मिलान करना है। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। इसे सिंधिया क्या है आपका, उज्जैन से है, होलकर आपका इंदौर से है, गायकवाड़ आपका बड़ौदा से है और भोसले आपका नागपुर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कला क्रम अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें आपका इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, शेरशाह सूरी 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।